किया जा चुका है और आप देखिए ये भव्य तस्वीरें लोकार्पण की। और आपको याद होगा कि अयोध्या कैंट पहले, जिसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन के तौर पर नाम दिया गया था। हमें यही तो समझ नहीं आ रही, वो भगवान की पूजा करने वाले कहाँ जा रहे हैं, चांद पर चले गए हैं। हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं। हर बंदे के पास छुरी है कि मैं इसकी जेब काटूं, मैं इसकी जेब काटूं। हमारे मुसलमान भाई, हाँ जी, हमारे मुसलमान भाई, अभी किसी से पूछ लें भाई, किसी को ये खुश होता नहीं देखेगा कि इस बंदे ने गाड़ी ली है तो मैं भी क्यों ना गाड़ी लूं। यार इसकी गाड़ी भी डूबनी चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, इसकी भी डूबे। यानी तरक्की देख के मोटिवेट नहीं होते का इस्तेमाल। और स्पष्ट तौर पर एक झलक आपको अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरते ही नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त विकास यात्रा की आज दुनिया की आतंकवादियों ने धमकी दी है कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं 22 जनवरी को। ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। सब ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि 22 तारीख को कुछ ना कुछ हम बड़ा करेंगे, जिससे कि जो प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम मंदिर की श्री अयोध्या में, वो उस प्रकार से ना हो पाए जैसा कि सब लोग प्लान कर रहे हैं। आप देखेंगे हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर तो जो अरबी हैं उन्होंने तो इजाजत भी दे दी, अब बन गया, अब दूसरा बन रहा, 3-4 तो ऑलरेडी बने हुए। मगर आगे नहीं ना बनना चाहिए, पहले तो जो बन गए बनना चाहिए, अब नहीं बनना चाहिए और नहीं बनने चाहिए। नहीं बनना चाहिए। तो अभी तो बना रहे हैं ना, फरवरी को भी उनकी ओपनिंग भी है। मगर मुसलमानों को चाहिए ना, कोई तजाज वगैरह करना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए उनसे। ऐसी बात नहीं है कि इसके पहले किसी मंदिर पे अटैक नहीं हुआ। 24 सितंबर 2002 अक्षरधाम याद है आपको, गांधीनगर गुजरात। अक्षरधाम मंदिर 24 सितंबर 2002 लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर अक्षरधाम मंदिर पे हमला करा था। वो बड़ा मशहूर एनएसजी का ऑपरेशन है, जब ब्लैक कैट कमांडो गए थे और ठाठा करके सबको साफ करा था वहां पे। तो मंदिरों पे हमला करना, अगर आपको ये लगता है कि गजनवी और गौरी और बाबर ऐसे ही लोगों का काम था, नहीं, आज भी ऐसे लोग हैं मौजूद हमारे देश में और बाहर जो वही काम कर रहे हैं। वही काम कर रहे हैं जो बाबर ने करा था, वही काम कर रहे हैं जो गजनवी और गौरी ने करा था। दोस्तों अब 20-25 दिन ही बचा है राम मंदिर उद्घाटन होने में, लेकिन जितने असुर प्रवृत्ति के लोग भारत में हैं या फिर भारत के बाहर है, उनको अब जबरदस्त जलन हो रहा है क्यों राम मंदिर बन रहा है। और इसके भारत में तो जनवरी 22 को उद्घाटन होगा और 15-20 दिन के बाद दुबई में भी एक मंदिर एक तरीके से बनने वाला है और मोदी जी जाएंगे वहां पर भी। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान को जलन हो रहा है। लेकिन राम मंदिर के ऊपर बात करते हैं और राम मंदिर को उड़ाने के लिए भी, मतलब जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन चाहे मतलब कैसे प्रॉब्लम आए अयोध्या में हो या फिर बाकी इंडिया में, कोई ऐसा न्यूज वो बनाए बम ब्लास्ट करके ताकि पूरी दुनिया का नजर वहां पर जाए, उसका तैयारी भी अब करने के लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी जुटे हुए हैं। लेकिन वो तो अपने प्लान में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप आखिर तक के वीडियो को देखिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। उसको मतलब दुआ नहीं देते, उल्टा उसको गंदी नजरों से देखते हैं कि इससे भी गाड़ी जाए या पैदल आए, साइकिल पे घूमे, हमारी तरह पैदल घूमे जैसे हम घूमे। कौम क्यों नहीं बन पा रहे हम? यही तो मसला, हमारी कौम एक बनना ही नहीं चाहती। अच्छा। एक दूसरे को काटने पे तुली हुई है। अच्छा। इनका अल्लाह ही वारस है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना हमारी हुकूमत कुछ कर सकती। पड़ोसियों की बात करें, अफगानिस्तान की भी बात, क्योंकि चाइना तो बहुत आगे निकल गया ना इंडिया की। इंडिया भी तरक्की कर रहे, अफगानिस्तान भी तरक्की कर रहा, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे ये कुछ, हमारे जो हुकूमरान है ये सेट होंगे तो कुछ होगा, क्योंकि जी सीधी बात है, हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। अच्छा। हुकूमत हमारी है, वो भी बातें करती है, करता कुछ नहीं है। और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब श्री अयोध्या की बात है और इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ी मूवमेंट भारत के इतिहास पिछले 1000 साल में, और मैं हिस्ट्री का एक सिंसियर स्टूडेंट हूं और मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा काम नहीं हुआ है। प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना, राम जन्मभूमि पे। पृथ्वीराज चौहान ने तो माफ कर दिया, लेकिन बहुत से नया भारत है, यहां पे माफी का कोई स्कोप नहीं है। यहां पे माफ नहीं करे जाओगे, रगड़ दिए जाओगे। दोस्तों, अलकायदा और लश्कर तैयबा ने यह धमकी दी है कि वो कोई बड़ा एक्शन करेंगे श्री अयोध्या पर। ये इसी साल की धमकी है। इसके अलावा मोहम्मद शाहनवाज, जो कि एक आतंकवादी है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, आतंकवादी है, 3 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम था, ये इस्लामिक स्टेट का था, दाइश का, उसकी तरफ से भी धमकी आई है, इस्लामिक स्टेट की तरफ से धमकी आई है कि ये काम हम नहीं होने देंगे। देखिए, हर जगह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ी कि नहीं, हमें अयोध्या में बहुत बड़ा कोई कांड करना है। और जब ये मोहम्मद शाहनवाज की चाबी लगाई ना, तब इसने गाना गाया, बिल्कुल जैसा कोयल गाती है
इसने पुलिस के सामने बिल्कुल कोयल जैसे गीत गाया और उसने बोला कि मुझे विदेश से फंडिंग आई थी, विदेश से मुझे बोला गया था कि तुम ये धमाका करो, ये अटैक करो, वो अटैक करो। तो दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद टूटा था 1992 में, उसके बाद दंगे फसाद हुए पूरे देश में, आपको याद होगा। उसके बाद 93 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और अब तक लोग इसी फिराक में ढूंढ रहे हैं, आतंकवादी घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं मौका कि कब जाके वहाँ पे अटैक। इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मैं ये जो उनसे जंग वगैरह वाला ये तो सीन अगर हम करते भी हैं वो तब करें ना अगर उनकी बराबरी करते हों। सही बात है, हम बहुत पीछे, 100 साल का फर्क है जी। 100 साल का फर्क है। हमारे पास खजानों की बात कर ले, 2 से 3 बिलियन डॉलर, उनके पास 615 बिलियन डॉलर का रिजर्व पड़ा है। डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। अगर हमारी बराबरी बनती नहीं उनके साथ जंग या फिर आपका किनके साथ बन रही है आजकल? हमारी बराबरी मेरा नहीं ख्याल के साथ बन रही है, क्यों हम लोग वहाँ स्टैंड ही नहीं कर रहे कि हम लोग इंडिया को फेस कर सके। आप अगर कह रही हैं कि उनसे आप कैसे ताल्लुकात रखने चाहिए, अगर हमारे मुल्क के कुछ लोग सोच रहे हैं कि उनसे हमारा अलहदगी होना चाहिए या जंग होनी चाहिए, तो वो तब होती है अगर आप उसको फेस कर सकें, उनके बराबर खड़े हो सकें। ये तो कहते हैं हम उनको फेस कर सकते हैं, हमारा एक उनके 100 पे बारी है। नहीं, ऐसे नारे लगते हैं जी। अपने मुल्क को कोई भी बुरा नहीं कहता, वो ये बिल्कुल हमारी मतलब कि हमारी अगर कोई जंग होती है फिर तो हम सारे खड़े हैं, लेकिन अगर ऐसी बात हो रही है कि यार वो जिस जहाँ पे वो खड़े हैं हम उसके बराबर हैं, बिल्कुल गलत है। हम तो बिल्कुल बराबरी हैं। इतना पीछे छोड़ दिया हमें जरा सी वो नहीं आई कि यार हम भी कर लें कुछ। वो कर रहे हैं, पड़ोसी आगे निकल रहा होता है ना, बंदा मोटिवेट होता है। क्या समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए। सर, क्यों नहीं बनना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें जरा। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी व दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा। वो आप उनको इजाज़त नहीं देंगे क्या? वो आपको इजाज़त देंगे? नहीं, ना दें, वो पहले नहीं दे रहे, पहले थोड़ा जुल्म कर रहे हैं यार। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो हमारे अब सरकार में बैठे हैं या फिर खासकर मैं हिंदू पक्ष को लेकर बात कर रहा हूँ, हमारा दिल काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखोगे, सबको पता था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन देश में विवाद ज़्यादा ना हो, ये एक तरीके से आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है या फिर दोनों मिलकर जो भी किया, एक तरीके से गलत है। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये सही है या फिर गलत है। जानबूझकर जब आया 2019 में जब स्टेटमेंट आने वाला था, तब ये आया कि नहीं, मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था, तो फिर कैसे ये पॉसिबल हुआ? वहाँ पर तो सब जानते थे मंदिर था, तो मस्जिद अगर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या लॉजिक था। सच क्यों नहीं बोले? क्योंकि सब उनको डर था कि सच बोलेंगे तो जो मुस्लिम पक्ष था वो नाराज हो जाता। फिर आप उस एरिया तो मंदिर के लिए दे दिए, फिर वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मस्जिद बनाने को लेकर अयोध्या में क्या बात है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि अयोध्या में तो इतना मुस्लिम पॉपुलेशन है भी नहीं, और सबसे दुख की बात है कि 30% जो डोनेशन दे रहे हैं मस्जिद बनाने को लेकर, वो भी 40% वो भी हिंदू है। मतलब आप देखो, ये खुद अपने मौत का इंतजाम वो लोग कर रहे हैं, कितना मूर्ख लोग हैं, आप समझ सकते हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू मंदिर को लेकर क्या है, आप सब सोशल मीडिया में वीडियो देख सकते हो। मतलब वो अपने गलत काम को सही कर रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा बड़ा बनने के चक्कर में एक तरीके से कह सकते हो गलती पर गलती करते जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे आने वाले टाइम में ये जो कि सब कुछ हो रहा है, उनके दिल जीतने के लिए कितना ये काम आता है, कितना काम नहीं आता है, 5-10 साल के बाद पता चल जाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस टॉपिक पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।